नमस्कार भारत। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक 42 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। साथ ही साथ इनकी कुंडली भी मैंने लगाई हुई है। अब इन दोनों के प्रभाव से इनके हाथ में हस्तरेखा में क्या फ़र्क पड़ रहा है और इनकी ग्रह दशा के अनुसार इनको कैसा फल मिल रहा है, दोनों को मैं साथ-साथ बताऊँगा। देखिए, मई 2014 इनकी उम्र उस वक़्त लगभग 32 वर्ष रही होगी। उस दौरान इन्होंने चलती हुई नौकरी मतलब ये नौकरी करते थे उसके पहले शनि की दशा में जब ये थे, उस दौरान बुध की दशा चालू होते ही विद इन 1 ईयर 2015 अप्रैल-मई के बाद से इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये खुद का काम करने लग गए। अब इसका इंडिकेशन हाथ में कहाँ दिख रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी भाग्य रेखा चली आ रही है। ये देखिए जो मैंने छोटा-सा हिस्सा गोला किया हुआ है, ये हिस्सा है जहाँ पर इनकी एक छोटी-सी अलग से रेखा निकली हुई आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर इन्होंने अपनी नौकरी से अलविदा कहा और बिज़नेस में उतर गए। पैसा बहुत कमाया इन्होंने उस दौरान। मतलब पिछले कह सकते हैं कोरोना काल तक बहुत अच्छा पैसा इनके पास आया। मतलब ये समझ लीजिए कि 3 लाख से काम शुरू करके ये अपने काम को बढ़ाते-बढ़ाते करीब-करीब 80-90 लाख रुपए तक ले गए थे। और बीच में एक दौरान तो ऐसा भी आया था इनका एक दौर ऐसा भी आया था जब इन्होंने लगभग 5-6 महीने में हर हफ्ते करीब-करीब 60-70 हज़ार 80 हज़ार ये कमाते थे, लेकिन पैसा बचा बिल्कुल नहीं। अब उसका कारण समझिए, जब से इनकी बुध की दशा चालू हुई है, अब उतनी पुरानी फ़ोटो तो मेरे पास नहीं है इनके हाथ की, 2015 के आसपास की या 14 के आसपास की, लेकिन पिछले साल की और इस साल की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बदलाव कैसे आता है। ये बुध की रेखा आप देख रहे हैं, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, बुध रेखा भी कहते हैं। कई लोग जब मनी ट्रायंगल या धन की पोटली के बारे में बात करते हैं, तब भी इस त्रिकोण के विषय में चर्चा करते हैं। ये देखिए ये रेखा कैसे लहराई हुई दिख रही है आपको पिछले साल तक। अब इसी रेखा को ऊपर वाली तस्वीर में देखिए, धीरे-धीरे करके ये रेखा सीधी होते जा रही है। इसी के साथ मैं आपको एक विशेष सूत्र और बता देता हूँ कि जो भी ग्रह होता है, वो किस द्वेष कांड में बैठा हुआ है, अपनी दशा अंतर्दशा के अनुसार अपना फल उस हिसाब से बहुत जल्दी दे देता है। किसी भी दशा को अगर आप 3 भाग में बाँटेंगे और 3 द्वेष कांड होते हैं, 0 से 10 डिग्री पहला, 10 से 20 डिग्री दूसरा, 20 से 30 डिग्री तीसरा। ग्रह जितनी डिग्री पे बैठा होगा, अपना फल उस दशा काल के उस भाग में विशेष तौर पे देता है। जैसे इनका बुध आप देखिए, उच्च का है, 6 डिग्री का है। इनकी बुध की दशा चालू होते ही इनके जीवन में अचानक बहुत बड़े-बड़े बदलाव आ गए। नौकरी छोड़ दी, धंधे में कूद गए, धंधे में खूब तरक्की भी की। अगर आप 17 साल की बुध की दशा को 3 भागों में बाँट दें, तो पहला भाग लगभग पौने 6 साल का होगा, साढ़े 5 पौने 6 साल का। मतलब 2014 से लेकर के 2020 तक, जब तक कोरोना चला, उस दौरान तक इनके पास में भरपूर पैसा था, भरपूर काम था, काम को बढ़ाते भी चले गए। ये अब उसके बाद जब इनका जो मध्यकाल आया, मध्यकाल में इनको मिश्रित फल मिल रहे हैं, पैसे की तंगी भी हो रही है और साथ-साथ में ये आध्यात्म की तरफ भी झुक रहे हैं। वो इनकी ग्रह की स्थिति के अनुसार है और भी वर्ग कुंडलियों में कैसे-कैसे ग्रह बैठे हैं, वो उस पे हम नहीं जाएँगे अभी। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि इनका बुध की दशा चालू होते ही देखिए कैसे 32 वर्ष की उम्र में एक रेखा अलग से निकल के दिखाई दे रही है, जिस पे इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, धन बहुत कमाया लेकिन बुध की रेखा पूरी नहीं थी, तो बहुत पैसा कमाने के बावजूद बचा नहीं पाए। अब ये रेखा धीरे-धीरे सुदृढ़ होते जा रही है, बारीक और अच्छे से गठित होते जा रही है और एक त्रिकोण के रूप में भी बन रही है। आगे आने वाले समय में इनके पास में स्थिर धन होगा। ये स्वाभाविक है, इनके पास आगे आने वाली दशा में स्थिर धन होगा। जैसे कि मैंने बताया इनकी अभी की उम्र 42 वर्ष है, तो आप इस हिस्से को देखिए, यहाँ से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा पर जाते हुए एक त्रिकोण बना रही है। हम कहते हैं हृदय रेखा पे त्रिकोण जब भी बने, भाग्य रेखा से मिलके बने या अलग से इंडिपेंडेंट त्रिकोण ही जब भी बने, चाहे वो ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, निश्चित तौर पे संकेत होता है कि व्यक्ति संपत्ति अर्जित करेगा। संपत्ति मतलब धन अर्जित करेगा, घर बनाएगा, मकान बनाएगा, जमीन खरीदेगा, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके पास स्थिर धन होगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि कैसे हम हस्तरेखा और वैदिक ज्योतिष को जब साथ में मिला करके किसी चीज का परीक्षण या विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, वो कितने एक्यूरेट निकल के आते हैं। नमस्कार।
धन्यवाद।